एम्फीनिवरियस तो होगा काइटान। काइटान जो है क्लास एम्फीनिवरा और फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। डेंटाइलम क्लास जो होता है इसके स्काफोपोडा डेंटाइलस स्काफोपोडा क्लास जो है इसका स्काइफोपोडा है। इसका जो क्लास है स्काइफोपोडा है डेंटाइलस का। टक्स सेल भी कहते हैं इसको। और सिपिया जो है और सिपिया लोलिगो जो है क्लास सिफाइलोपोडा के अंतर्गत आता है। द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सिपिया एंड ऑक्टोपस इज इफेक्टेड बाय वाटर इज जेट expelled through spume. The swift locomotion in sepia and octopus by water in jet expelled through spume. Sepia and octopus is marine mollusca. Cephalopoda is the class of mollusca in which foot is located on the head. Cephalopoda is a class of mollusca in which foot is located on the head. Cephalopoda is class of mollusca in which foot is located on the head of animal. Example: octopus, devilfish with 8 equal arm. Cephalopoda is a class of mollusca in which cephalopoda is a class of mollusca in which foot is located on the head. Ink sac is found in sepia. Which one of the following animal belong to the class Amphineura? Chiton. Chiton belong to class Amphineura, phylum Mollusca. Dentalium is commonly called elephant trunk shell belong to the class Scaphopoda. Oyster, common name of squid, belong to class Cephalopoda. Oyster, common name squid, belong to class Cephalopoda. Sepia and octopus swiftly by means lateral fin. सिपिया जिसे जो है समानता कटल फिश का भी कहते हैं, ये सिफाइलोपोडा, ये जो है समुद्री सिफाइलोपोडा है जो छिछले समुद्री तटीय जल में पाया जाता है। ऑक्टोपस को जो है डेविल मीन भी कहते हैं। यह आर्थ्रोपोडा जो है सिफाइलोपोडा है। ये ऑक्टोपोडा सिफाइलोपोडा है जिसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं। दोनों पॉट्स लेटरल, फिर भी दोनों जो है लेटरल फिन यानी पर की सहायता से तैरते हैं। सिपिया और ऑक्टोपस स्विम स्विफ्टली बाई मीन ऑफ लेटरल फाइन। विच आर द फॉलोइंग इज लिविंग फसल? न्यूटिलियाइड ऑर्डर की कुछ जातियों को छोड़कर अन्य जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले नौटिलस जीवित जीवाश्म कहलाता है। नौटिलस में शंख आसानी से पहचाने जा सकते हैं और ये करोड़ों वर्षों से समुद्र में बिना बदले रह रहे हैं, इसी कारण इन्हें जीवित जीवाश्म कहते हैं। डेंटाइलस बिलोंग टू द क्लास स्कैफोपोडा। डेंटाइलस को समानता हाथी टस्क सेल कहते हैं। यह जो है क्लास सिफाइलोपोडा के अंतर्गत आता है। यह समुद्री मोलस्का है। नियोपिलाइना क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है। नियोपिलाइना जो है क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है, जबकि यूनियो क्लास बायोवेलिया के अंतर्गत आता है। विच वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का? नियोपिलाइना जो है सर्वाधिक आदिम मोलस्का है। यह फाइलम एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कौन है? नियोपिलाइना। काइटॉन क्लास एम्फीन्यूरा के अंतर्गत आता है। पटेला जो है मोलस्का संघ का जंतु है, इसे लिम्पेट कहते हैं। आर्गन ऑफ बोजानस इज एक्सक्रीटरी इन मोलस्का। फ्लेम सेल, प्लेटिहेल्मिन्थीज, रेनेट कोशिकाएं, एक्साहेल्मिन्थीज, नेफ्रिडिया, एनिलिडा, केवर आर्गन मोलस्का यूनियो में पाया जाता है। केवर आर्गन माइलपीगी नलिका आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में पाया जाता है। क्लोरोगोगेन कोशिका जो होती है केचुआ में पाया जाता है। फेरिटिमा प्रोस्थ्रोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का हैज एन इंटरनल सेल? निम्न में से कौन से मोलस्का में जो है आंतरिक कवच सेल पाई जाती है? सिपिया जो है मोलस्का संघ के डेकापोडा वर्ग क्लास का जलीय जीव है। इसमें जो है 10 हाथ पाए जाते हैं। इसमें जो है आंतरिक कवच सेल पाई जाती है, इंटरनल सेल। इसे जो है कटल फिश भी कहते हैं।
सीपिया का रंग डेनिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। सीपिया के द्वारा जल में जो है डार्क पिगमेंट छोड़ा जाता है। स्टडी ऑफ सेल स्पेशली दोस मोलस्का इज नो है। सीपी का अध्ययन विशेष रूप से उन घोंघों का अध्ययन है जो कॉनकोलॉजी कहलाते हैं। मेलकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का, मेलकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का, कैनकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का सेल यानी सीप का अध्ययन, इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड, आर्थिनोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड, ऊलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड एग, ऊलॉजी जो है स्टडी ऑफ बर्ड एग, मैमोलॉजी स्टडी ऑफ मैमल, सिटिलॉजी स्टडी ऑफ वेल, सिटिलॉजी स्टडी ऑफ वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू मोलस्का, मोलस्का में कौन सा जो है संबंधित है? कटल फिश, मोलस्का में कौन सा संबंधित है? कटल फिश। संघ मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये प्राय समुद्री जलीय जंतुओं का संघ है। संघ मोलस्का शब्द जो है जॉनस्टोन ने दिया था। इसमें जो है परिसंचरण खुले प्रकार का पाया जाता है। इस संघ में जंतु जो है सीपिया, कटलफिश, ऑक्टोपस, डेविलफिश, पाइला पिनेक्टाडा है। क्रेफिश, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। हैंगफिश, डॉगफिश कार्डेटा का है। विच ऑफ दिस बायोलुमिनेंट कटलफिश, कटलफिश जंतु जो है बायोलुमिनेंट कहलाता है। कटलफिश का वास्तविक नाम सीपिया है। यह समुद्र में पाई जाती है। सिर पर मुख, 2 आँखें, 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। भुजाओं पर चूसक पाए जाते हैं। इनके शरीर पर जो है स्याही ग्रंथि होती है। यह ईख के समान गाढ़ा काले रंग का द्रव छोड़ता है। इनमें अंधेरे में भागकर शत्रु से अपनी रक्षा कर सकते हैं। फाइसेलिया को जो है पुर्तगाली युद्धपूत, पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। लंबा तुर्क कॉलोनी देखने में नन्हे और उल्टे जंगी जहाज जैसा दिखाई देता है। इन विच प्रोटोस्टोमिया फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम वेलिगर लार्वा मोलस्का, वेलिगर लार्वा जो है कुछ मोलस्का जैसे समुद्री घोंघा, मैरीन सेल तथा कुछ ताजे जल वाले द्विपार्टी फ्रेश वाटर बाइबेल में पाए जाते हैं। वेलिगर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा से विकसित हुआ है। वेलिगर लार्वा जो है ट्रोकोफोर लार्वा से विकसित होता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज, रिस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्का इज हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है ये उसके प्लाज्मा में घुला रहता है, इसीलिए उसका रंग नीला होता है मोलस्का का। द क्रिस्टलाइन स्टील इज फाउंड इन मोसेल, ताजे जल वाले मसेल, फ्रेश वाटर मसेल में क्रिस्टली स्टाइल पाई जाती है। फ्रेश वाटर मसेल विशाल भौरे द्विपार्टी बाइवाल्व मोलस्का हैं जो झीलों और बहती हुई धाराओं स्ट्रीम के तहत बॉटम में पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, नियोपिलाइना जो है एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। नियोपिलाइना एनेलिडा मोलस्का के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिस जो है रेप्टाइल और सरीसृप के बीच की कड़ी है। पेरिपेटस जो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडिया स्पीसीज इन पिनेक्टोडा वल्गैरिस, पिनेक्टोडा वल्गैरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। कई भी जातियां हैं सीप से अनेक अलावा भी कुछ और भी जंतु हैं जो मोती उत्पन्न करते हैं। सी मसल है, माइस्ट्रिल ईयर सेल है, हेलिओटिक्स है, प्लेनुना ब्लेनिता है। प्लूटेरुस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज कैरेक्टराइज्ड द पोजीशन ऑफ, प्यूटियस लार्वा जो है कुछ इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ये जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के वर्ग इकाइनाइडिया के जंतुओं जैसे इकाइनस सी अर्चिन में पाया जाता है। सी अर्चिन में पाया जाता है। प्लूटस लार्वा जो है सी अर्चिन में पाया जाता है। यह इसका जो है चबाने का अंग और यह अंग चलने में भी सहायता करता है। इसका आकार ग्रीक के जो है प्राचीन समुद्री जहाज़ों की लांटेन
से मिलने के कारण इसे अरस्तु की लालटेन कहा गया है। सी अर्चिन को। हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन द रॉ ऑफ रेडुला। रेडुला की पत्ती में कितने दांत होते हैं? 7। रेडुला की एक पत्ती में 7 दांत होते हैं। रेडुला एक जो है ऐसी संरचना है जिसका प्रयोग मालसिक्स द्वारा भोजन हेतु किया जाता है। यह एक दांतेदार संरचना है जिसका प्रयोग भोजन को काटने में किया जाता है। यह जो है मोलस्का वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। रेडुला का परिचय 1847 में सिकंदर वान मिडेंड्रॉफ ने कराया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चेम्बर हार्ट। यूनियो में पाया जाता है। यूनियो का हृदय बहुत ही सिकुड़ा हुआ 3 कोष्ठों में विभाजित होता है, जिसमें एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल होते हैं। खरगोश में 4 कोष्ठक होते हैं। एम्फिऑक्सस में हृदय अनुपस्थित होता है। केबर आर्गन इज फाउंड यूनियो में पाया जाता है। पाइला में एक बड़ा उत्सर्जी विकांक होता है, रीनल आर्गन। इसे बोजानस आर्गन ऑफ बोजानस के नाम से जाना जाता है। यूनियो में जो है केबर आर्गन पाया जाता है। फ्लेम सेल होता है प्लेटी एलमंथीज। रेनेट सेल एक्सो एलमंथीज में। नेफ्रिडिया जो होता है एनेलिडा में होता है। माइलपीगी जो होता है कीट में होता है। आर्थ्रोपोडा में। कोकसल ग्रंथिया क्रस्टेशियन में होता है। प्राण में होता है। कोलेरेगोगन जो है केचुआ में होता है। द मर्डर ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ द पर्ल ओस्टर लाइक जस्ट इनर ऑफ पेरिस्ट्रोमियम। यूनियो को जो है सेल के 3 स्तर यूनियो का जो है सेल 3 स्तरों से बना होता है। पेरिस्ट्रोमियम, पेरीमाइटिक्लियर और इरिडेंसेंट नेक्र का अंतः नार्केकस स्तर या मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। मदर ऑफ पर्ल ओस्टर के सेल में अंतर पेरिओस्ट्रकम में अवस्थित होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट्री कैनाल पैसेज थ्रू द हार्ट। यूनियो में होता है। यूनियो में एलिमेंट्री कैनाल जो है हृदय से होकर गुजरती है। द ग्लाचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, ये मछली पर वाय परजीवी होता है। इज एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। यूनियो का जो है ग्लाचिडियम लार्वा मछली पर वाय परजीवी होता है। ग्लाचिडियम लार्वा का अर्थ है पॉइंट ऑफ एन एरो। यह एक सूक्ष्म लार्वा है 0.1 से 0.4 mm तक चौड़ा होता है। सेल में 2 त्रिकोणीय पोरस वाल्व होते हैं जो पीछे की ओर जुड़े और वेंट्रल की तरफ स्वतंत्र होते हैं। बेलिगर लार्वा इज फाउंड इन। बेलिगर लार्वा पाया जाता है किसमें? मोलस्का में। संघ मोलस्का में जो है वायु निषेचन से बने लार्वा बेलिगर होता है और ग्लाइचोडियम लार्वा होते हैं। बेलिगर संघ मोलस्का में वायु निषेचन बने लार्वा बेलिगर और ग्लाइचोडियम होते हैं। फार्म द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एडेटर मसल इन यूनियो ऑफ क्विक एक्शन नॉन स्टेरॉइड मसल फाइबर। जो एडिटर मसल होती है यूनियो में जो है तीव्र कार्य करने वाली और अरेखित मसल होती है। ये जो है बाइवेलिया का मुख्य मांसपेशी होती है। अब हम बात करते हैं पाइला के बारे में। स्पर्म इन पाइला। पाइला के जो है शुक्राणु होते हैं बोथ यूपायरियन एंड ओलिगोपायरियन। पाइला में जो है यूपायरिन और ओलिगोपायरिन 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। इनमें जो है यूपायरिन शुक्राणु जो है सचल होते हैं और अंडाणुओं को निषेचित करते हैं और ओलिगोपायरिन अचल होते हैं, अंडाणुओं को निषेचित नहीं करते हैं। आर्गन ऑफ बोजानस आर फाउंड लैमिलिडेंस। आर्गन ऑफ बोजानस आर फाउंड इन लैमिलिडेंस। बोजानस इज द एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ लैमिलिडेंस। एग्जाम्पल पाइला। स्लेपा। स्लेपा फाउंड इन द यूकार्डेट। एक्सक्रेशन टेक प्लेस बाय न्यूरल ग्लैंड। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट। इकाइनस आर्चिनस जो होता है एरिस्टोटल लार्टेन फाउंड इन इट इज इंक्लूड इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आर्चिन जो होता है इसको साथ में करते हैं एरिस्टोटल लार्टेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी आर्गन ऑफ पाइला इज सिंगल एंड नॉट पेयर? ओस्फेरिडियम। ओस्फेरिडियम is a single sensory organ situated on the left side. It is probably serve as an olfactory organ. It serves
to test the chemical nature of the inspiratory water current and help in the selection of the food material. Identified the subclass of Phyloglobosum. Phyloglobosum किस क्लास में पाया जाता है? प्रोसोब्रांचिया में पाया जाता है। आर्गन ऑफ बोजानस एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीशन इन फाउंड इन वाटर ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पाइला। आर्गन ऑफ बोजानस आर renal organ associated with excretion in phyla. The myogenic heart is found in snail. घोंघा में पाया जाता है। The myogenic heart is found in snail. Myogenic heart is found in all vertebrates. They initiate and stimulate for the functioning take by the specialization group of muscle fiber. न्यूरोजेनिक हार्ट फाउंड इन द इनवर्टिब्रेट। न्यूरोजेनिक इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है और माइजेनिक हार्ट पाया जाता है स्नेल में, और जो है ऑल वर्टिब्रेट में भी पाया जाता है। हीमोसाइन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग। ये होता है स्नेल में। हीमोसाइन इज ए कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ स्नेल। इट इज ब्लू इन कलर। पाइला प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म विच ओनली वन टाइप इज मोटाइल एंड दे आर कॉल्ड Eupylus. The motile sperm Eupyrinus कहते हैं। The motile sperm of Phyla is known as Eupyrinus. Osphaeridium is found in Phyla alone. Osphaeridium केवल पाइला में पाया जाता है। ओस्फेरिडियम जो है केवल पाइला में पाया जाता है। यह एक प्रकार का जो है गंध संबंधी ऑल फैक्टर आर्गन है जो श्वसन से जुड़ा होता है। यह जो है भोजन के चयन में भी सहायता करता है। ऑस्फेरिडियम जो है श्वसन जलधारा के रास्ते में लटका हुआ होता है जिसके द्वारा पाइला अपना भोजन को पचा सकता है। इन यूनियो द सब ब्रांचियल चेम्बर कम्युनिकेट विद द excretory by exhalent siphon. In case of unio, the superbranchial chamber of communicate with exterior by exhalent siphon, whereas in forebranchial chamber communicate excretor through inhalent siphon. Monopectinate gill is found in पाइला। मोनोपेक्टिलेट जो होता है गलफड़े पाइला में पाया जाता है। ये जलीय वायु दोनों प्रकार के शोषण करता है। मोनोपेक्टिनेट जो होता है पाइला में पाया जाता है। ये जलीय वायु दोनों प्रकार के शोषण करता है। जलीय शोषण हेतु टिनेडियम और वायु शोषण हेतु फुसफुस कोष पाया जाता है। टिनेडियम मोनोपेक्टिनेट जो है ये पाया जाता है पाइला में। ये जलीय वायु दोनों के लिए होता है। जलीय के लिए टिनेडियम, वायु के लिए फुसफुस कोष होता है। ओलिगोपाइरिन स्पर्म आर फाउंड इन पाइला। ओलिगोपाइरिन और यूपाइरिन ये दोनों प्रकार के स्पर्म पाए जाते हैं किसमें? पाइला में। सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा को सामान्यतः रक्त फ्लूक कहते हैं, ब्लड फ्लूक। फैसियोला हिपेटिका को जो है लिवर फ्लूक कहते हैं। गाइनोकोकस को डॉग टेप वार्म या हार्ट डिट वार्म कहते हैं। टीनिया सोलियम को जो है पोक टेप वर्म और टी सैजिनेटा को जो है बीफ टेप वर्म कहते हैं। टिनेडियम इज ए रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ। टिनेडियम रिस्पिरेटरी ऑर्गन है पाइला ग्लोबासम का। पाइला ग्लोबासम में श्वसन अंग टिनेडियम कहलाता है। इसका शरीर जो है कवच कुंडलित कवच की और एक उसमें जो है चौड़ा अंडाकार द्वारा और इस पर एक चपटा ढक्कन या आपरकुलम कवच का दूसरा नुकीला हिस्सा शिखर एपेक्स कहलाता है। नुकीला हिस्सा एपेक्स कहलाता है और चौड़ा जो ढका हिस्सा होता है आपरकुलम द्वारा ढका रहता है। कवच में जो है कुंडलन 6.5 कुंडलन होते हैं। कवच के बड़े कुंडल अर्थात देह चक्र बॉडी होल में जो है अंतरांग पिंड और
प्रावरण के बीच बड़ी सी प्रवणी गुहा होती है। गुहा में जो है जलीय श्वसन हेतु जलकुलोम और वायु श्वसन हेतु पल्मोनरी सैक फुफ्फुसीय कोष होता है। जलकुलोम है, इसमें जो है जलीय श्वसन हेतु जलकुलोम टिनिडिया और वायु के लिए पल्मोनरी सैक होता है, जिसमें जल और भूमि दोनों पर रहने की क्षमता के कारण पाइला को उभयचर कहते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टर्सेरियन आकर इन केस, विकास के दौरान मरोड़ टोसन किसमें होता है? पाइला में होता है। मोलस्का संघ के जंतुओं में समानता बाइलेटरल समिति होती है, परंतु कुछ मोलस्का के लार्वा में अवस्था ये बाइलेटरल होती है, परंतु बाद में परिवर्धन के कारण उनमें ऐंठन हो जाती है, टोसन, जिसे जो है टॉर्सन कहते हैं, जिसके कारण ये जो है असमिति एसिमेट्री हो जाती है। आइडेंटिफाइड द सब क्लास इन पाइला ग्लोबासम प्रोसोब्रांचिया। स्पर्म फाउंड इन पाइला आर यूपाइरिन एंड ओलिगोपाइरिन दोनों प्रकार का पाया जाता है। पाइला को वैज्ञानिक नाम है पाइला ग्लोबासम, समानतः ये घोंघा भी कहते हैं। पाइला के मिश्रण में जो है यूपाइरिन और ओलिगोपाइरिन प्रकार के 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। यूपाइरिन शुक्राणु सचल होते हैं, अंडाणुओं का निषेचन करते हैं, जबकि ओलिगोपाइरिन अचल होते हैं, अंडाणुओं के जो है निषेचन करने में समर्थ नहीं होते हैं।